जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिभि निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेसां वचना सामाध्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरे अधिकार उस पर अपना नियमित स्वाध्याय में जो प्रकरण चल रहा है, अधिकार का हेडिंग है संसार अवस्था का स्वरूप। यह जीव कर्मोदय जन्य इस संसार परिभ्रमण में ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के क्षयोपशम से जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इसके प्रकट है, उस मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पराधीनता की चर्चा चल रही है। प्रकरण संसार अवस्था का यहाँ स्वरूप बताया है और संसार परिभ्रमण में इस जीव को जो इसके स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट है, ऐसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वह कितने पराधीन है, किस किस के पराधीन है, इसकी चर्चा चल रही है। विषय बिल्कुल आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। स्वभाव तो मेरा कैसा है, चैतन्यमय, और व्यक्त मेरा अभी वर्तमान पर्याय में जो ज्ञान व्यक्त है वह मति श्रुत ज्ञान
कितना पराधीन है कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन के पराधीन है, क्योंकि उनके सहारे से जानता है। इंद्रियों का और मन का परिणमन अन्यथा हो जाए तो इसके जानना अन्यथा हो जाता है। उसके अलावा बाह्य वस्तु के, बाह्य सामग्री के पराधीन है। इंद्रियां स्वयमेव पराधीन है। ऐसी पूरी चर्चा करने के पश्चात मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से जिनको जानता है उसके संबंध में अन्य को जानना, अन्य पदार्थ को जानना, वह ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है, जो कि मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसीलिए श्रुत ज्ञान भी पराधीन हो गया, क्योंकि मति ज्ञान पराधीन है ना। ये बात अपनी हो गई, ठीक है। श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं, इसकी भी अपन ने परिभाषा उस दिन पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी कि मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना जाता है उसके संबंध में अन्य अर्थ को जानना, वो क्या कहलाता है बाबूजी? श्रुत ज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। उसमें मति ज्ञान द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किया गया उसके संबंध में इष्ट और अनिष्ट पने से जानना, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। और फिर श्रुत ज्ञान भी 2 प्रकार का है, ठीक है। किस प्रकार का भेद करा था बाबूजी? 2 प्रकार का, एक अक्षरात्मक और एक अनअक्षरात्मक। अब आप बताओ, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं और अनअक्षरात्मक श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? हाँ, तो अक्षर में, अक्षर है ना शब्द, उसको नेत्र द्वारा या सुनकर, ठीक है, उसका जो ज्ञान हुआ वो मति ज्ञान, और उस अक्षर से और विशेष जो जानने में आया वो हो गया श्रुत ज्ञान। इस प्रकार के श्रुत ज्ञान को क्या कहते हैं? अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। और जहां अक्षर और शब्द न देखे जाते हैं और न सुने जाते हैं, ऐसी नेत्र और कर्ण इंद्रियों को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों के द्वारा जो जानते हैं और उसके विषय में इष्ट अनिष्ट जानना, उसके विषय से अन्य और विषय को जानना, वो कहलाता है अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, ठीक है। सरल है, समझ में आ गई ना बात आपको? अक्षर में क्या जाएगा बाबूजी? या तो अक्षर को देखा जाएगा या सुना जाएगा। शब्द को सुना जाएगा या अक्षर को देखा जाएगा। उधर मत जाना, है ना। तो उधर मत जाना, ये आपने आंख से देखा और आंख से देखकर आपने उस शब्द के अलावा उस अन्यथा और जो अन्य जाना, वो सब हो गया श्रुत ज्ञान। और किसी ने कहा उधर मत जाना, ये सुनकर आपने जाना उसके विषय में विशेष, तो वो हो गया श्रुत ज्ञान। कौन सा? अक्षरात्मक। और अनक्षरात्मक कि उधर की तरफ गए, गर्मी फीलिंग हुई आपको और आपने अब उधर जाना लाभप्रद नहीं है, ऐसा विचार कर जाना, तो वो हो गया अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, ठीक है। ये दोनों भेद हो गए ना बाबूजी, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, ठीक है। अब इसकी चर्चा अपन आगे करते हैं। जो प्रकरण है यहाँ पर पेज नंबर 34, ये तो अपना हो गया अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अब 35 की जो 3 पंक्तियां पढ़ना है, वहां मतलब बाबूजी कहां? संसार अवस्था का स्वरूप चल रहा है। क्या प्रकरण चल रहा है अपना? संसार अवस्था का स्वरूप चल रहा है। तो बाबूजी संसार अवस्था में वहां एक इंद्रिय आदिक असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है ना। संसार अवस्था में जो जीव हैं उनमें से एकेंद्रिक आदिक, यानी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय असंगी,
ठीक है। असंगी तक जीवों को कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? अन अक्षरात्मक ज्ञान है। वह न तो शब्द देखकर उसके विशेष श्रुत ज्ञान को जानते हैं, अन्य अर्थ को, और नहीं सुनकर जानते हैं। तो वो उनके पास कौन सा ज्ञान है? अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। ठीक है। और फिर संगी जीव है, संगी, ठीक है, उनके कौन सा होता है? उन्हें अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक दोनों प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है। बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी या ना जी? बात समझ में आ गई? कहाँ तक अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है? एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री असंगी, ठीक है, उसको एक ही प्रकार का श्रुत ज्ञान है। किस प्रकार का? अनअक्षरात्मक, ठीक है, अक्षर सुनकर, देखकर, वो उसके विषय में विशेष उससे संबंध में अन्य पदार्थों को जाने, ऐसे उसके ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है और बाहर में उस प्रकार की उसके अवेलेबल इंद्रिया भी नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन वो जो मन का पार्ट है ना, मन का पार्ट उसमें श्रुत ज्ञान का वो नहीं है ना। हाँ, चलें आगे बाबू जी। और जो संगी पंचेंद्रीय जीव है उनके दोनों प्रकार का ज्ञान होता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अब आपको कोई बोले कि इन दोनों प्रकार के श्रुत ज्ञान में है मुख्य प्रधान, इसका बंटवारा करना हो तो कौन सा श्रुत ज्ञान प्रधान है, अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक? दो प्रकार के श्रुत ज्ञान हो गए। ठीक है। अक्षरात्मक ये तो संगी को ही पाया जाता है, और ये एकेंद्री से लेकर असंगी जीव तक तो सिर्फ अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान पाया जाता है, और संगी के दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। अब इन दोनों में प्रधान बंटवारा करना है, प्रधान कौन है? अब आपने कहा कि अक्षरात्मक प्रधान है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है कि क्यों प्रधान है ना? आपने कहा कि अक्षरात्मक प्रधान है, ठीक है, उत्तर आपका बिल्कुल गलत नहीं है, सही है उत्तर, लेकिन क्यों प्रधान है? हाँ, देखो अजीत भैया पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, नहीं, वो ये तो होता ही संगी को है, अक्षरात्मक होता ही संगी को है, लेकिन प्रधान क्यों कह रहे हैं उसके पीछे आपको थोड़ा सा देखो बाबू जी, आप समझना, दो काम है संगी जीवों के। एक तो आपका लौकिक व्यवस्था को संभालना, लौकिक व्यवहार, और एक पारलौकिक मार्ग अपना उसमें लगना। दो काम है। कौन कौन से काम? लौकिक व्यवहार, ऐसा ही समझो आप, लौकिक और दूसरा पारलौकिक। अभी ये दोनों काम ये अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के द्वारा ही होते हैं। ठीक है। जैसे अभी आपके दुकान पे कोई नौकर है, उसको आपको कुछ निर्देश देना है, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? आपको कुछ चीज इंस्ट्रक्शन देनी है। मान लो गए आप रेलवे स्टेशन पे, कौन सी ट्रेन कहाँ आएगी, क्या नहीं, क्या है, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? हैं? तो जो आपकी संपूर्ण लौकिक जो लोक व्यवहार है वो किससे चलेगा आपका?
अब कल्पना करो आप बाबूजी, ये नहीं होवे तो क्या व्यवस्था चले लोग की। लेकिन ये हमारा मूल उद्देश्य भी नहीं है। अपना उद्देश्य तो ये है कि मेरी परिणति में कैसे शांति प्रकट हो, मेरी परिणति में कैसे धर्म प्रकट हो, ये मेरा मूल उद्देश्य है। अब प्रश्न ये है कि मेरी परिणति में धर्म और शांति प्रकट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने अपना जो निज स्वभाव है उसका निर्णय और अनुभव आज तक नहीं किया। सरल बात। अब प्रश्न है कि अब मुझे शांति प्रकट करनी है तो मुझे मेरे द्रव्य स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि इस द्रव्य स्वभाव का निर्णय कैसे करूंगा? कैसे करूंगा बाबूजी द्रव्य स्वभाव का निर्णय? है कि आप आगम का अभ्यास करेंगे या गुरुओं के मुख से उपदेश सुनेंगे? दो बात समझ में आएंगे आपको। क्या होगा? आगम का अभ्यास और गुरुओं के मुख से उपदेश। अभ्यास भी करना है तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, अक्षर को समझना पड़ेगा, और गुरु के उपदेश को सुनना भी है तो गुरु के द्वारा जो शब्द कहे हैं उसका जो वाच्य है उसको पकड़ना पड़ेगा, तो वहां भी श्रुत ज्ञान। इसीलिए ये जो है अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ये प्रधान है। और अपन हैं, हाँ, और फिर उसको ग्रहण करने वाले कौन है? हाँ, हाँ, अरे वो उनको मुख्य ग्रहण करने वाला है गणधर महाराज। गणधर महाराज की क्या विशेषता है पता है आपको बाबूजी? 4 ज्ञान के धारी है। तो वो 4 ज्ञान में उनकी जो है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान। जो अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का इस प्रकार का उनका डेवलपमेंट है। अभी आगे आएगा अवधि ज्ञान किसको कहते हैं, मनः पर्य ज्ञान किसको कहते हैं। और वो भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, सुन के जो अपना जो वाच्य है ना, जो उनकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो सूत्र की रचना करते हैं। ठीक है। वो जो सूत्र की रचना है, और बाकी अन्य जीव जो सुनते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि, वो सुनते हैं किससे सुनते हैं? दिव्य ध्वनि किससे सुनी जाती है बाबूजी? दिव्य ध्वनि होती तो सर्वांग से, और सुनी किससे जाती है? हाँ, तो फिर यहां जब आएगी तो वो कौन सा हो जाएगा आपके समझ में? वो विषय क्या है? वहां से अनक्षरात्मक है, ओंकारमय रूप है, सर्वांग से अनंत भगवान की खिड़ती है। लेकिन आपको जब आती है तो कर्ण इंद्री के थ्रू आता है ना आपके पास है? तो कर्ण इंद्री का विषय है नहीं, कौन सा है? अक्षरात्मक है या अनक्षरात्मक है? फिर तो ये है प्रधान। अभी देखना पारलौकिक मार्ग में इसलिए इसकी प्रधानता कही है कि आगम के अभ्यास के द्वारा। अभी एक एंगल और अपन थोड़ा सा बारीक करते हैं कि नेत्र और कर्ण, ठीक है ना, नेत्र इंद्री से देखना, और जो अपन ने विभाजन करे हैं कलर के आधार से विभाजन करे हैं, है ना, कलर से आधार से विभाजन करे ना, लाल, पीला, नीला, है ना, ये 5 प्रकार के कलर उसको जानता है। ठीक है। रसना इंद्री से स्वाद के आधार से विभाजन करा है। लेकिन जो शब्द देखे जाते हैं वो किससे देखे जाते हैं बाबूजी? नेत्र इंद्री से देखे जाते हैं। ठीक है। और जो सुने जाते हैं वो कर्ण इंद्री के माध्यम से सुने जाते हैं। अभी जिनवाणी को पढ़ना, वो भगवान की वाणी को आगम से पढ़ना, तो ये नेत्र इंद्री के माध्यम से, और उसको सुनना गुरुओं के मुख से, है ना, जिसको देशना में लिया, वो कर्ण इंद्री के माध्यम से। इसके अलावा मोक्ष मार्ग ने जो अपने त्रिकाल स्वभाव को बतावे ऐसा विषय, उसको छोड़ के किस इंद्री से ग्रहण किया जाता है? मतलब जैसे स्पर्शन इंद्री से क्या ग्रहण होगा?
है? रसना इंद्रिय से क्या ग्रहण होगा? है? ग्रहण इंद्रिय से क्या ग्रहण होगा? है? तो जो मोक्ष मार्ग के अंदर जो महत्वपूर्ण बात क्या है बाबूजी, कि मुझे अपने द्रव्य स्वभाव के संबंध में परिचय नहीं है और उसका परिचय मुझे अभी वर्तमान में प्राप्त करना है, और संसार परिभ्रमण में जीवों के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पाया जाता है, और जिनके पास अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है वह अपनी आत्मा के स्वभाव को समझने की योग्यता रखता है। आई बात समझ में? असंगी जीव तो अपना त्रिकाल जो स्वभाव है उसको तो समझने की योग्यता ही नहीं है, वो एलिजिबिलिटी नहीं है उसके अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान से, ठीक है। और जो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है उससे वह, इसलिए संगी जीव की प्राथमिकता है ना, संगी जीव। अपन ने उस एंगल में पहले मति ज्ञान में वो चर्चा करी थी संगी की क्या है उसकी एडवांटेज। अभी यहाँ श्रुत ज्ञान में संगी का एंगल है, क्योंकि जो अक्षर है चाहे वो देखकर और चाहे वो सुनकर जिसका ज्ञान हो, उसके लिए असंगी को नहीं हो सकता, संगी को ही होता है। आई बात समझ में? इसलिए मोक्ष मार्ग में अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, उसके संबंध में परिचय, उसके संबंध में जो ज्ञानियों की बात वो आप देखकर या सुनकर ही उसके संबंध में निर्णय कर सकते हो। इसीलिए मोक्ष मार्ग के लिए ये अनिवार्य कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन हो गई? कि अपनी संगीपना होना अनिवार्य। असंगी भी यदि समझ लेवे, आत्मा का निर्णय कर लेवे, तो फिर उसको भी सम्यक दर्शन हो जावे। असंगी को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने वहां बोला मन नहीं है, तो बोलेंगे वो विचार नहीं कर सकता। चलो ठीक है, अपन ने वहां एंगल पढ़ा था मति ज्ञान में। मति ज्ञान में क्या एंगल था? मति ज्ञान का क्या एंगल था सम्यक दर्शन के लिए? अरे बोलो भाई, भूल गए आप कि मति ज्ञान में मन है वो रूपी और अरूपी दोनों को जानता है। मति ज्ञान में जो मन है, मन का क्या सब्जेक्ट है बाबूजी? वो रूपी और अरूपी दोनों को जान सकता है ना, और त्रिकालवर्ती जान सकता है मन के द्वारा, और बाकी अन्य इंद्रियों के द्वारा तो नहीं जाना जा सकता है। रूपी अन्य इंद्रियां तो सिर्फ रूपी को जानती है। और सम्यक दर्शन का विषय क्या है बाबूजी? अरूपी आत्मा। इसीलिए जिनके मन नहीं है वह सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रखते। अपन ने मति ज्ञान में बोला था ये बात, क्या बात कही थी अजीत भैया? जिनके मन नहीं है वह क्या, कि अरूपी आत्मा को नहीं जान सकते, इसलिए मन के रहित जीव सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रखते। अब दूसरी बात, अब श्रुत ज्ञान में बात करो कि श्रुत ज्ञान में अपन ने बात की थी 5 प्रकार की लब्धियां हैं, ठीक है। 5 प्रकार की लब्धियां हैं। कौन कौन सी? सम्यक दर्शन के पूर्व 5 प्रकार की लब्धियां कौन कौन सी होती बाबूजी? छायोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि। 5 प्रकार की लब्धि होती है। ये 5 प्रकार की प्राप्ति पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, लब्धि यानी प्राप्ति, ठीक है। अब देशना लब्धि किसको कहते हैं? कि गुरु के मुख से सुनकर, किसका? अपने शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात गुरु के मुख से सुनकर निर्णय करना। तो अब ये काम, सुनकर निर्णय करने वाला काम, ये किसके होगा? जो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का धारी। और ये किसके होगा? कि ये संगी के ही होता है। इसीलिए ये वहां से भी बात कनेक्ट हो गई अपनी। क्या बात हो गई? कि संगी जीव के ही सम्यक दर्शन की पात्रता हो। बात पकड़ में आ रही है आपको? सरल है, कठिन है? अब गड़बड़ तो नहीं करोगे आप? मति ज्ञान में कैसे आपने अपने को पकड़ना है ना, और श्रुत ज्ञान में कैसे वो पकड़ना है, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं आप। कठिन तो नहीं लग रहा है आपको विषय? कठिन तो नहीं लग रहा है विषय आपको? थोड़ा सा आप अगर मिलान करोगे ना तो सब तरफ से मिल जाएगा, और पर कोशिश करोगे तो मिल जाएगा, और नहीं तो सिर्फ रटा रटाया रह जाएगा। तो रटा रटाया में कोई ज्यादा विशेष भाव आपको पकड़ में नहीं आएगा। वहां एकेंद्रीय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है, और असंगी पंचेंद्रियों के दोनों है। दोनों है मतलब अक्षरात्मक भी है और अनक्षरात्मक भी है,
ठीक है, संसार अवस्था में पाया जाता है बाबूजी। क्या? यह शुद्ध ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसीलिए महापराधीन जानना। क्या? जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, तो पहले तो मति ज्ञान के अधीन हो गया, और उसके अलावा भी मति ज्ञान ने जो जाना है उसके संबंध में सभी उतना विशेष जान ले ऐसा नहीं है, वो और अन्य के पराधीन भी है। बात पकड़ में आई ना बाबूजी? जैसे आपने अभी ये जाना कि क्या जाना, चैतन्य, अब चैतन्य शब्द जाना, अब उसके संबंध में कितना विशेष जान सकते हैं। और अभी आपने चैतन्य सुना और अचानक कोई बाहर का इस प्रकार का उदय आ गया कि, और किसी ने कहा बाबूजी आपको नीचे बुला रहे हैं, तो अभी क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अभी चला गया। अचानक आपने सुना चैतन्य और अपना उपयोग लग रहा है कहीं है, ठीक? तो कहने का मतलब है कि जो आपने जाना है वह पहले तो मति ज्ञान के पराधीन है, और उसके अलावा भी अनेक कारणों के पराधीन है कि उससे विशेष अन्य संबंधों को आप जानो, ये अन्य अनेक चीजों पर पराधीनता रहती है। इसीलिए संसार अवस्था में ये जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है ये पराधीन ज्ञान से जीव प्रवर्तता है। अब विषय चल रहा है अपना पराधीन। तो साहब संसार अवस्था में मात्र दो ही ज्ञान होते हैं क्या? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उसके अलावा और कोई ज्ञान होते हैं कि नहीं होते हैं? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि एक ज्ञान और होता है। कौन सा ज्ञान होता है? कि वो अवधि ज्ञान, ठीक है। और साहब मना पर्य ज्ञान, तो बोले मना पर्य ज्ञान संसार परिभ्रमण की अवस्था में नहीं होता, और केवल ज्ञान तो संसार का समापन का, भाई वो तो चरम शरीर ही, अंतिम शरीर, उसके ही केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान होगा इसका मतलब अब अगला जन्म नहीं होगा, अब उसका समझ लेना संसार समापन हो गया एक तरह से, बस शरीर रहा जो। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो ये जो चार ज्ञान है, क्या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, ये चार ज्ञान, ठीक है। उन चार ज्ञान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो संसार अवस्था में होता ही होता है, और अवधि ज्ञान संसार अवस्था में भी होता है और मोक्ष मार्ग में भी होता है, ठीक है। और मना पर्य ज्ञान नियम से मोक्ष मार्ग में ही होता है, यानी मना पर्य ज्ञान नियम से भावलिंगी संतों को ही होता है। सभी को है ऐसा नियम नहीं, लेकिन जब भी किसी को होगा वो नियम से किसको होगा? भावलिंगी संतों को होगा। इसका मतलब ये मोक्ष मार्ग का ज्ञान है। तो अपने को भी संसार अवस्था की चर्चा करनी है, तो एक जो एंगल रह गया है वो अवधि ज्ञान का, वो उसकी यहां पर चर्चा है, ठीक है। संसार अवस्था में तीन प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं। अब अवधि ज्ञान की यहां पर चर्चा है। देखो अब पढ़ते हैं अपन, 35 नंबर का पेज है, आप इसमें से ये पैराग्राफ पढ़ो आप। पूरा पैराग्राफ। तथा ठीक है। चलो अब महिला में से भी ये पैराग्राफ पढ़ लें, फिर अपन इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे, है ना। कंटिन्यूएशन पूरा पैराग्राफ पढ़ लो ताकि आपको भाववासन हो जाए क्या कहना चाह रहे हैं।
ठीक है। टोडरमल जी साहब ने 3 ज्ञान वाले को तो अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ संसार अवस्था का स्वरूप चल रहा है, तो उसकी तो यहाँ चर्चा नहीं करी है। कौन कौन सी चर्चा नहीं करी है? परमावधि, सर्वावधि और मनः पर्यज्ञान। ये जो तीनों ज्ञान है बाबू जी, ये अनादि संसार अवस्था में होते ही नहीं है, ये मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इसकी तो यहां भी चर्चा नहीं की। और केवल ज्ञान तो मोक्ष स्वरूप ही है। ठीक है, और चर्चा इस अधिकार में क्या चल रही है? संसार अवस्था का स्वरूप चल रहा है, तो इसकी चर्चा यहां नहीं करी। फिर अवधि ज्ञान में एक ऐसा अवधि ज्ञान है जो अनादि संसार अवस्था में हो सकता है, उसकी यहां चर्चा करी है, और वो है देशावधि। क्या नाम है उसका? देशावधि। ठीक है, अब पहले अपन समझते हैं अवधि ज्ञान किसको कहते हैं, है ना? क्योंकि अवधि ज्ञान लिखा हो ना, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की परिभाषा यहाँ टोडरमल जी साहब ने दी है, अपनी मर्यादा से। अवधि मतलब क्या है बाबू जी? मर्यादा पूर्वक। मर्यादा पूर्वक मतलब लिमिटेशन के साथ, सीमा के साथ, असीमित नहीं है, सीमा के साथ। क्या जानता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका प्रमाण लेकर, इनकी क्वांटिटी यहां भी निर्धारित, उनका प्रमाण लेकर किसको जानता है? रूपी पदार्थों को जो ज्ञान जानता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का प्रमाण लेकर, लिमिटेशन, हाँ, और किसको जानता है? रूपी को जानता है, अरूपी को नहीं जानता। इसका मतलब है अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए किसी भी प्रकार से कार्यकारी नहीं है। क्यों कि सम्यक दर्शन का जो विषय है वह तो अपनी अरूपी आत्मा है। बात पकड़ में आई हो? अवधि ज्ञान। तो फिर अवधि ज्ञान क्या होता है? तो यहां बता रहे टोडरमल जी साहब कि जिस प्रकार मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से प्रवर्तता है, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने विषय के संबंध में अन्य और जानता है, उसी प्रकार जो ज्ञान मन और इंद्रियों की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के प्रमाण को लेकर रूपी पदार्थों को जाने, वह ज्ञान कहलाता है अवधि ज्ञान। परिभाषा हो गई, अब आपके पकड़ में आ गई। अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? भाई द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब द्रव्य में है रूपी द्रव्य, ठीक है, उसके बाद में अरूपी का तो उसमें रोल नहीं है। अब रूपी द्रव्य में कितने क्षेत्र तक को जान पाएगा, कितने समय तक को जान पाएगा, उसके अंदर कितने कितने भाव उसको जान पाएगा, इतनी बात लिमिटेशन है। उसको लिखा, उसके लिए शब्द लिया प्रमाण। ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्र के द्रव्यों को, जो रूपी द्रव्यों को जानता हो, ऐसा नहीं है, उसके एक लिमिटेशन है। ठीक है, सभी काल के बहुत अनादि वाला जानता हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, भाव उसमें से किन किन को पकड़ेगा वो है ना, किस क्षेत्र तक वो। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसकी मर्यादा लेकर, है ना, अवधि यानी कोई सीमांकन लेकर जो ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जानता है, वह ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान की परिभाषा पकड़ में आ गई आपको? अवधि ज्ञान की क्या परिभाषा है बाबूजी? हाँ, पहले तो जानता किसको है? रूपी पदार्थों को, रूपी द्रव्यों को। ठीक है, अरूपी इसका विषय नहीं। ठीक है, अच्छा, सबको जानता है नहीं, यहां लिखना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के प्रमाण सहित, है ना, उसकी सीमांकन है, अवधि है, इसलिए उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है,
अब इसके 3 भेद हैं, यहाँ टोडरमल साहब ने चर्चा करी है। आप आगम का अभ्यास करेंगे तो आपको 2 प्रकार के अवधि ज्ञान का बंटवारा होगा, और है ना, एक अवधि ज्ञान का नाम आपने सुना होगा विभंग ज्ञान, ऐसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभंग। अगर ऐसा नाम आवे तो ये भी क्या, ये कहलाता है, ये भी अवधि ज्ञान ही है। क्या विभंग ज्ञान क्या है? ये भी अवधि ज्ञान ही है। और एक और नाम आएगा आपको सुनने, 2 नाम और आएंगे। एक कहता है भाव प्रत्यय और एक आता है गुण प्रत्यय। ये 3 बात आपको समझनी पड़ेगी, फिर अपन इस विषय को थोड़ा सा आगे, जैसे टोडरमल साहब ने कहा है, अपन उसकी चर्चा करें। नाम समझ में आया आपको? वो तो बंटवारा है, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। देशावधि अन्य उसकी जो लिमिटेशन है ना, क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल की जो मर्यादा आंशिक है, देश अन्य छोटी है, थोड़ी है, वो देशावधि है ना, वो अपन बंटवारा करेंगे, सर्वावधि, देशावधि और परमावधि। परमावधि है ना उत्कृष्ट, सर्वावधि है ना उसके सर्व पक्ष को, ऐसा है ना, उसकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये 3 प्रकार की जो बात आप अभ्यास करेंगे तो ये 3 प्रकार की चर्चा भी आती है। एक तो आता है विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान क्या है? यह भी अवधि ज्ञान ही है, ठीक है। लेकिन इसको विभंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिथ्या दृष्टियों के जो अवधि ज्ञान पाया जाता है वो कहलाता है विभंग अवधि ज्ञान। इसको कुअवधि भी बोलते हैं। कुअवधि मतलब अवधि, मिथ्या दृष्टि के भी अवधि ज्ञान पाया जाता है, वो कहलाता है विभंग ज्ञान। और सम्यक दृष्टि के भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वो विभंग ज्ञान नहीं। आई बात समझ? तो विभंग मतलब क्या? मिथ्या दृष्टि युक्त के, जिनके सम्यक दर्शन नहीं है उनके अवधि है। अवधि है मतलब जो रूपी पदार्थों को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्रमाण सहित, मर्यादा सहित जानते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि के जीव के जो ज्ञान रहता है वो कहलाता है विभंग ज्ञान, है ना, ठीक है, सरल है। और 2 प्रकार का बंटवारा और होता है अवधि ज्ञान में। एक आता है भव प्रत्यय और एक कहलाता है गुण प्रत्यय। क्या बंटवारा है? भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय इसलिए भाव प्रत्यय कहते हैं कि पर्टिकुलर भाव में सभी को ये अवधि ज्ञान होता ही है, उसके कारण उसको कह दिया भाव प्रत्यय। मतलब सबके, नारकी और देव गति के समस्त जीवों को नियम से अवधि ज्ञान होता ही है, इसीलिए उनके प्रगट अवधि ज्ञान को क्या कहते हैं? भाव प्रत्यय, ठीक है। और गुण प्रत्यय किसको कहते हैं बाबूजी? गुण प्रत्यय की सम्यक दर्शन और संयम के साथ जिन मनुष्यों और तिर्यंचों को ये अवधि ज्ञान प्रकट होता है वो कहलाता है गुण प्रत्यय। हाँ, तिर्यंचों को भी होता है ना। अभी देखो, आप पढ़ लो पैराग्राफ, टोडरमल साहब ने सब बात इस पैराग्राफ में हर चीज कही है, कुछ भी चीज इसमें छुपी हुई नहीं है। देखो, पढ़ते हैं अपन इस पैराग्राफ, फिर कल इसकी चर्चा करेंगे। अपनी मर्यादा के अनुसार, मर्यादा मतलब लिमिटेशन, है ना, काय की काल की मर्यादा, ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर, द्रव्य इसमें लिखा हुआ नहीं है, पीछे आया है रूपी पदार्थों को, है ना। देखो, अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र और काल का प्रमाण लेकर, क्षेत्र और काल का प्रमाण समझ में आ गया बाबूजी? ठीक है। जैसे अवधि ज्ञान है तो यहां से 500 योजन तक जान पाया और 500 योजन के बाहर के क्षेत्र के बाहर के का ज्ञान नहीं है, तो ये क्षेत्र की मर्यादा हो गई, ठीक है। और 20 साल तक क्या होगा इसका, 20 साल बाद का पता चल गया है, तो ये 20 का ये काल की मर्यादा हो गई। 21वें साल में इसका क्या होगा वो उसको अभी पता नहीं। आई बात समझ में, है ना। तो ये क्षेत्र की मर्यादा हो गई, वो काल की मर्यादा हो गई। किसकी? तो क्षेत्र और काल किसकी? तो बोले रूपी पदार्थों की, अरूपी की नहीं, हाँ, रूपी पदार्थों की।
तो क्षेत्र और काल का प्रमाण लेकर जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानता है। हो। अब यहां एक शब्द टोडरमल जी साहब ने डाला स्पष्ट, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पे डाला था अस्पष्ट, है ना। क्या ये अवधि ज्ञान का है कि समय हो गया, चलो अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। इस पैराग्राफ को आप पढ़ना, है ना, विशेष चर्चा अपन इसकी